संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और कैसे हो? तो आज अपन आप सबको पता है एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ है 70/2021 और 22। उन तमाम विद्यार्थियों के लिए संस्कार कोचिंग एकेडमी ने एक नई पहल की है, एक नई शुरुआत की है, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो अपना यह मिशन रहेगा 100 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 100 लेके आने के लिए। तो अपन साइंस जैसे सब्जेक्ट को एक अच्छी न्यून के साथ, एक अच्छी थ्योरी के साथ अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, अच्छे नोट्स के साथ अच्छे से अच्छे पढ़ के, यानी 70/2021-22 के सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छे अंक के लिए एक नई पहल करने जा रही है संस्कार कोचिंग एकेडमी। तो जितने भी मेरे ऑनलाइन व ऑफलाइन के तमाम विद्यार्थी हैं वो अपनी इस कंप्लीट सेशन को अच्छे से पढ़ना। तो अब अपन बात करते हैं जो अपने नया सिलेबस एनसीईआरटी लागू हुआ है उसके पार्ट नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर यानी अध्याय नंबर 1 की। तो अपन बात करते हैं अध्याय नंबर 1। आप सबको पता है एनसीईआरटी जो कि बहुत अच्छा सिलेबस जारी किया है। एनसीईआरटी में अध्याय नंबर 1 यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी पाठ का नाम है आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में इस अध्याय में अपन जानेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी इस लेसन के माध्यम से अपन केमिस्ट्री की ओर जाएंगे। केमिस्ट्री को अपने को अच्छे से अच्छे पढ़ना है। केमिस्ट्री आपको पता है, केमिस्ट्री के बारे में सुना है आपने, जैसे आपके सीनियर हो रहे हैं या आपके टीचर्स है वो बोलते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही घातक है। तो अपने को इस बार केमिस्ट्री की खोपड़ी में छेद ही करना है। केमिस्ट्री अपने को अच्छी से अच्छी पढ़नी है। तो मैं मेरे सभी शेर व सहेलियों को कहना चाहता हूँ कि इससे अपन लाइव क्लास के माध्यम से या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ रहे हो उसी के माध्यम से अच्छे से अच्छी तैयारी करके और इस बार केमिस्ट्री को जरूर छक्के छुड़वाने हैं। तो अपन कक्षा 10th के लिए आरबीएससी जो एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया है तो आरबीएससी का अपन एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ेंगे और अपन 100 में से 100 का अपन अपना जो टारगेट है वो जरूर अच्छे से अच्छे की ओर लेके जाएगा हमें ये टारगेट। तो आप सबसे अपन जो ये लेसन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि नोटबुक ले लीजिए एक और एक पेन ले लीजिए। उसके माध्यम से जो भी मैं नोट करवाऊंगा उसको आपको मैं समय दूंगा नोट्स लिखने का। तो आप जरूर नोट्स लिखना और अच्छे से अच्छे तरीके से उनको तैयार करना। और इस बार अपने को 100 में से जो 100 का अपना टारगेट लेके चल रहे हैं वो जरूर अपन अच्छे से अच्छे उसमें कामयाब होंगे और जरूर साकार होंगे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने अपने घरों में कई ऐसी चीजों का जरूर अनुभव किया होगा, जैसे गर्मियों के मौसम में खुले कमरे के तापमान में दूध को रखना, यानी दूध को खाली छोड़ना, रखते हैं ना गर्मियों के तापमान में। और दूसरा एक दूध का है जो दही जमना। और तीसरा एक जैसे अंगूर से किण्वन बनाना, यानी कि अंगूर है उसका किशमिश बनाना। ये कई चीजें आपने नोट की है। और जैसे कई और भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे सांस लेना, आप जानते हो सब सांस लेते हैं, वो भी परिवर्तन ही है। आप सबको पता है अपने घर में भोजन पकाया जाता है और अपने शरीर में अपना शरीर है जो भोजन क्या करता है, पाचन करता है। ये तमाम प्रकार की चीजें आप जो देखते हो इन सभी प्रक्रियाओं में आप सबने देखा है परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। तो आप सबके दिमाग में ये चीज आ रही है कि परिवर्तन क्या है। तो आप सबने सुना ही है परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, एक दूसरा है जो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये 2 प्रकार के परिवर्तन आपने सुने हैं। और दूसरा अपन बात करें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अपन इस लेसन में रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानकारी करेंगे। तो आप सबके मन में यही सवाल है कि रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में अपन इस लेसन में अच्छे से पढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन के बारे में इस लेसन को बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा आपको। तो आप रासायनिक परिवर्तन के बारे में अच्छे से अध्ययन करें। और आप सबको पता है रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक एक अभिक्रिया है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है वही एक क्या है, अभिक्रिया। तो अपन इस लेसन में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इन तमाम प्रकार की चीजों को अपन इस लेसन में देखेंगे। तो वो अब हमारे साथ नोट्स के माध्यम से तैयार है। मैग्नीशियम रिबन का दहन हम देखेंगे। सबसे पहले भाई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम लिखे हैं मैग्नीशियम रिबन का दहन। तो सबसे पहले अपने को क्या है, 2 व्यक्ति एक साथ होंगे तो 2 व्यक्ति क्या करेंगे, एक लेंगे, एक जैसे आप जानते हो बर्नर लेंगे
तो एक बर्नर भी, या तो बर्नर ले सकते हो या फिर एक बर्नर भी ले सकते हो, या फिर एक वो आता है लाइटर जानते हो, या फिर माचिस की तिल्ली जानते हो, उसकी सहायता से अपन ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसमें अपन जान सकते हैं मैग्नीशियम रिबन का दहन किस प्रकार से होता है। तो आप मैंने जो 3 चीजें बताई है उसके माध्यम से कर सकते हो, लेकिन अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बर्नर ले रहे हैं। तो बर्नर लेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, एक चिमटा लेंगे। बर्नर के साथ में क्या करना है, अपने को चिमटा भी लेना है। चिमटा ले लिया, चिमटे के साथ ही अपने को चिमटे के साथ एक क्या लेना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है। तो चिमटे की सहायता से, आप जानते हो, चिमटे की सहायता से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है। फिर अपन ने बर्नर है उसको जलाना है। बर्नर को जलाएंगे तब उसमें क्या आग जलेगी। तो अपन लाइटर को जलाते हैं या माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तब उसमें लाइट उत्पन्न होती है ना। तो वैसे इस बर्नर में क्या है, अपने को जलाएंगे तब बर्नर में क्या है, लाइट उत्पन्न होगी। तो जो जलेगा वो तो जलेगा, तो उसमें क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, उसको चिमटे की सहायता से उन दोनों क्या कर रहे हैं, पास में लेके जा रहे हैं। तब अपन जानते हो, जब अपन कोई मोमबत्ती या अगरबत्ती जब जलाते हैं तब उसको माचिस की तिल्ली के साथ अपन लेके जाते हैं, पास में लेके जाते हैं। तो वैसे इन चीजों को भी अपन पास में लेके आए तो अपने क्या वो जलने लगे। मैग्नीशियम रिबन क्या जलने लगा, जलने जलते साथ क्या है, आप देखते हो मोमबत्ती को जलते हो तो मोमबत्ती के अंत में कौन सी स्थिति होती है, और जब अगरबत्ती जलाते हो तब भी उसकी कौन सी स्थिति होती है। वैसे ही क्या है, मैग्नीशियम रिबन की जलते जलते वो क्या है, एक व्हाइट पाउडर जैसे उसमें परिवर्तन होता है। मोमबत्ती जलाते तब क्या है, उसका जो टपकता है मोम, फिर वो अगरबत्ती जलती है तो उसका भी क्या है, धुआं निकलता है। तो वैसे वैसे वो जो उसको मैग्नीशियम रिबन को अपन जला रहे हैं तो उसमें देखो व्हाइट कलर का धुआं उठ रहा है, व्हाइट कलर का धुआं उठ रहा है। तो उस व्हाइट कलर का एक व्हाइट कलर का वो पाउडर है, व्हाइट कलर पाउडर है, उसको अपन एक वाच ग्लास में क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। वाच ग्लास में क्या करेंगे, अपन ने जो वाच ग्लास में जो पाउडर इकट्ठा किया है वही है क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अपन ने जो वाच ग्लास में जो पाउडर इकट्ठा किया है व्हाइट कलर पाउडर, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब अपन है जो इसकी जो पूरी थ्योरी है उसको देखते हैं। तो नोट कीजिए थ्योरी को। अब देखो, अपन ने जो मैग्नीशियम रिबन का दहन को देखा, वहां देखो अब चमत्कार श्वेत लो, यानी चमकदार जो श्वेत लो उत्पन्न हो रही थी। मैंने बताया था व्हाइट कलर की जो लो पाउडर के रूप में उत्पन्न हो रही है, दिख रही थी आपको। तो श्वेत लो के साथ साथ मैग्नीशियम, लो का मतलब वो धुआं होता है ना, वो है लो का मतलब धुआं। श्वेत लो के साथ साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, यानी मैग्नीशियम है उसका जो रिबन है उसका क्या हो रहा है, दोहन होता है। और ये एक श्वेत चूर्ण है, ये क्या है, श्वेत पाउडर है जो अपने वाच ग्लास में क्या है, इकट्ठा किया था। तो ये वाच ग्लास है ना, इसमें क्या किया था, अपने इकट्ठा किया था, वाच ग्लास में इकट्ठा किया था। फिर देखो, और ये श्वेत चूर्ण जो परिवर्तन हो जाता है, यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो श्वेत चूर्ण जो अपने को प्राप्त होता है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। ये जो मेन बात क्या थी, अपने इस मैग्नीशियम रिबन के दहन से अपने को क्या चीज प्राप्त हो रही थी, किस चीज की अभिक्रिया थी, उसके बारे में देखो। वायु में उपस्थित, यानी जो अपने वायु है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम। वायु में क्या उपस्थित थी, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच, इन दोनों के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनती है। यानी कि ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ही मैग्नीशियम रिबन का दोहन होता है या ये अभिक्रिया बनती है। अपन इस अभिक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले अपने पास मैग्नीशियम है और उसके बाद ऑक्सीजन है, तो ये दोनों चीजें अपने पास पर्याप्त है। तो अब देखो, मैग्नीशियम को अपन क्या बोलते हैं, अपने को पता होना चाहिए। मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg, ठीक है, और ऑक्सीजन को आपको पता है O2 बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें अपने को क्या है, कंफर्म हो गई। फिर देखो, अपने पास बचता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है MgO, यानी ये जब दोनों चीजें बनती है तो इससे ये बनता है MgO। तो इसका सूत्र होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, यानी ऑक्सीजन का O2 हो गया और मैग्नीशियम का Mg हो गया, और इन दोनों का रिएक्शन होता है तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो अब देखो, अपन इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन, तो मैग्नीशियम अपने पास है, तो मैग्नीशियम को किससे दर्शाते हैं, अपन दर्शाते हैं Mg से। मैग्नीशियम को किससे दर्शाते हैं, Mg से। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं, तो प्लस का निशान लगा देंगे और बना देंगे O2, किससे, O2 से। फिर देखो, ये जो तीर का निशान है ये अभिक्रिया का रिएक्शन हो रहा है, ये अभिक्रिया का है। फिर देखो, इससे जो अपने प्राप्त होता है वो
फिर बचता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी वो है MgO। इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो अपने पास यहाँ ऑक्सीजन के 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 नहीं है, तो अपने को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ कितने कर देंगे अपन, 2 कर देंगे। तो यहाँ तो अब Mg के भी देखो यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ पे यानी मैग्नीशियम अपने पास है, तो यहाँ इसकी कोई है नहीं, तो मैग्नीशियम अकेला है, तो इससे भी अपने को क्या शुरू में है, तो इसको भी अपने को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ अपन 2 लगाएंगे, तब ये अब देखो मैग्नीशियम के भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और ऑक्सीजन के यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तब ये इस प्रकार से अभिक्रिया संतुलित होती है। ये अपने पास है तो दोनों चीजें, ये तो दोनों चीजें हैं, वो क्या है, क्रिया कारक। अब देखो ये दोनों चीजें हैं वो क्रिया कारक है, क्रिया कारक, ये क्या अपने पास क्रिया कारक, और ये जो अपने पास क्या है, उत्पाद। ये हो गया अपना क्रिया कारक और ये हो गया उत्पाद। तो अपनी इस प्रकार से अपनी अभिक्रिया है वो संतुलित होती है। देखो आपने अपने आसपास में बहुत सी अभिक्रियाएं देखी है होते हुए और उनमें परिवर्तन होते हुए। तो जैसे अपन बात करें तो अवस्था में भी कई बार क्या परिवर्तन होता है। तो आपको पता है अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, आपको पता है अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है, इनमें परिवर्तन होता है। फिर आपने देखी है दूसरी चीज कि भाई कोई भी चीज है उसमें बदलाव होना, गैस में परिवर्तन होना, यानी गैस का निष्कासन होना, यानी गैस का निकल जाना। और देखते हो कई बार क्या है, रंग में भी परिवर्तन होता, जैसे रंग में परिवर्तन, रेड का नीला हो जाना, नीले का लाल हो जाना, ऐसे या व्हाइट हो जाना, ये क्या है, रंग में परिवर्तन होना। और तापमान देखते हो, तापमान में भी क्या है, परिवर्तन होता है। तो तापमान में भी परिवर्तन होता है, तो एक ये परिवर्तन है, और एक क्या है, गैस का निष्कासन व उत्सर्जन होना, यानी गैस का क्या है, निष्कासन भी होता है और उनका क्या है, उत्सर्जन भी होता है। तो ये कई प्रकार के अपने आसपास में होने वाले परिवर्तन है। तो इस परिवर्तन को आप देखते हो। अब देखो अपन जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन। तो आप सबने पहले पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन, मैंने बताए थे 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे देखो अवस्था में परिवर्तन, यानी अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। तो आप सबने जाना है ठोस का द्रव्य में बदलना, द्रव्य का गैस में बदलना अभिक्रिया होती है। तो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, तो देखा है अवस्था में परिवर्तन होना। तो फिर अपने दूसरी बात करें तो रंग में परिवर्तन होना। तो रंग का देखा ही है, अम्ल वाला पार्ट पढ़ा है, अम्ल है जो लाल को नीला करता है, तो एक परिवर्तन ही है, तो वो रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो नीले को लाल में बदल देना, ये क्या है, सब तमाम प्रकार के परिवर्तन है। तो ये रंग की वजह से परिवर्तन होता है। फिर देखो गैस का उत्सर्जन, तो गैस को अपन ने कई अभिक्रियाओं में देखा है, तो गैस का क्या उत्सर्जन होता है, यानी गैस का निकलना। तो इस प्रकार से गैस का उत्सर्जन होता है। फिर देखो तापमान में परिवर्तन, तो ताप के प्रति देखा है तापमान में भी परिवर्तन होता है। अब देखो अपन बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण में अपने पास 2 चीजें होती है, एक तो अभिक्रिया प्लस एक होता है उत्पाद। एक क्या होती है, अभिक्रिया प्लस एक होता है उत्पाद। अब देखो अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं, अभिक्रिया। जैसे अपन के 2 चीजें पहली होती है अभिक्रिया और उत्पाद से समीकरण सोल्व करते, समीकरण में दी हुई होती है दोनों चीजें। अब देखो जैसे अपन रिपन का दहन, मैग्नीशियम रिपन वाला दहन वाला देखा था, उसमें जो अपन ने अभिक्रिया सोल्व की थी, तो उसी प्रकार से आप रासायनिक समीकरण में पढ़ेंगे। तो अपन ने पढ़ लिया पहले अभिकारक। अब उत्पाद किसे कहते हैं, अभिकारक के बारे में मैंने आपको परिभाषा बता दी। अब उत्पाद के बारे में, अभिक्रिया से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। यानी जब अपने को नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे, या वो उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब देखो अपन जानेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो इस रासायनिक समीकरण के अंदर अपन ने पढ़ लिया था पहले अभिकारक उत्पाद की परिभाषा बता दी। तो अभिकारक को परिभाषा आपको अच्छी तरीके से आने लगी, उत्पाद की भी अच्छी तरीके से आने लगी। अब अपने को पता होना चाहिए कि अभिकारक कौन सा, उत्पाद कौन सा है। ये जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, तो ये क्या है अपना अभिकारक, ये क्या है अपना अभिकारक। फिर दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, उत्पाद। ये उत्पाद, ये जो बीच का तीर का निशान लगाते हैं, ये इन दोनों के बीच क्या है, अंतर दर्शाता है, इन दोनों के बीच अंतर दर्शाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये होता है अपना, ये अपना जो साइड है वो LHS साइड है, और ये साइड है जो RHS साइड है, यानी ये लेफ्ट हैंड
साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी। जो राइट हैंड साइड की ओर होता है वो होता है उत्पाद, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो होता है अभिकारक। तो इस प्रकार से अपन ने रासायनिक समीकरण को देखा, समीकरण किस प्रकार से होती है। तो आप सबको पता है। फिर आगे देखो, जब मानो मैग्नीशियम ऑक्साइड की और जैसे कोई मानो ऑक्सीजन की दोनों ओर है, तब जैसे जैसे आगे से क्या प्लस का निशान रखा जाएगा और O2 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, अपनी अभिक्रिया चलती जाएगी। तो इस प्रकार से अपनी अभिक्रिया होती है। अब देखो, जैसे अपने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, इसमें क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, तो इनके बीच में क्या है, प्लस का निशान रखते हैं। वैसे ही उत्पाद के अंदर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दो या दो से इनके बीच में अधिक पदार्थ होते हैं, तो क्या लगता है, प्लस का निशान लगता है। और इस अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।